बाबू एक बार अंकल के दुकान पे जाना जाना जाना। আঙ্কেল একটা ছাতু দেবে তো। এ নাও সত্যেন্দ্র ছাতু, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সত্যেন্দ্র ছাতুই ভরসা। 미치 만든 네 모컬라가 네 프라이 베시나 치카람 해나요 캡스 누나요 나나 네 선치 매건। ये कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले, जब कैलेंडर में 2015 चल रहा है और 16 आने ही वाला है। मैं तब क्लास 5 में पढ़ता हूँ। चारों तरफ हरा भरा पेड़ और खेलने के लिए जमीन थे। उस टाइम पे हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज का इंतजार रहता था कि कब हमारा फाइनल एग्जाम होगा एंड उसके बाद हम लोगों को 1 महीने का छुट्टी मिलेगा एंड उस छुट्टी में हम लोग पूरा दिन सिर्फ खेलेंगे, खाने के और सोने के टाइम पे घर पे आएंगे। तुम में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे हो कि भाई खेलने के लिए बाहर क्यों जाएंगे, घर पे ही गेम खेल लेंगे। नहीं, आज से 10 साल पहले की बात हो रहा है। उस टाइम पे अगर कोई घर के फोन को भी बाहर ले आता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ये देखो पापा ने कहा नया फोन खरीदा है। अमीर घर का लड़का। इस पे ना ये सांप वाला गेम होता है और एक क्रिकेट वाला गेम होता है। उस टाइम पे तो इस कीपैड वाला फोन का भी केस बहुत थी और अगर किसी के घर पे स्क्रीन टच फोन होता तो उसको तो भगवान माना जाता था। भाई भाई ये देख, एक नया गेम इंस्टॉल किया हूँ, एक जंप करूंगा ट्रेन के ऊपर चला जाएंगे। आज से 10 साल पहले 10 घरों में से 7 या 8 घरों पे कीपैड फोन देखने के लिए मिल जाता था और स्क्रीन टच का तो बात ही छोड़ दो, यही मुश्किल से 1 या 2 घरों में देखने के लिए मिलता था। तुम लोग समझ में आ ही गया कि उस टाइम पे इस कीपैड वाला फोन का भी क्रेज कितना ज्यादा था। उस टाइम पे हम लोग बहुत सारे आउटडोर गेम खेलते थे एंड ज्यादातर ये तीनों गेम खेलते थे, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन। पूरा साल मम्मी का गला सूख जाता था हमको नींद से उठाने में, लेकिन इस टाइम पे हम लोग मम्मी से भी पहले उठ जाते थे एंड खिड़की से बाहर झांकते रहते थे कि सुबह हुआ कि नहीं। एंड उस टाइम का फीलिंग्स तो पूछो ही मत, 1 मिनट 1 साल के बराबर लगते थे। घड़ी घूमना भूल जाता था, उसको भी बोलना पड़ता था कि भाई जल्दी घूमो। एंड जैसे ही 7 बजते टेनिस बैट और कॉक लेकर ग्राउंड की तरफ जाते थे। बैडमिंटन खेलते खेलते 9 से 10 बजे के अंदर घर पे आते थे टिफिन करने के लिए एंड उसके बाद होता था फुटबॉल। हम लोग 2 टीम में डिवाइड हो जाते थे एंड उसके बाद आता था कहानी पे ट्विस्ट, कौन गोलकीपर रहेगा क्योंकि सबको ऊपर जाके गोल करना है ना। एंड देन टीम पे जो सबसे छोटा होता है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, तुम गोलकीपर दो नहीं तो टीम से बाहर चले जाओ। देन उसको गोलकीपर देना पड़ता है। ये सब करते करते 1 घंटा बीत गया एंड उसके बाद बॉल को फर्स्ट हिट हुआ कि किसी का मम्मी ने पुकारना चालू कर दिया। बिट्टू घर पे कितना बज रहा है पता है तुम्हें? एक प्लेयर कम ज्यादा करके हम लोग और थोड़ी देर खेल लेते थे। मम्मी का डांट सुनने के बाद फ्रेश होकर लंच करके ऐसे ही बिस्तर पे सोता हूँ, फिर से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है कि कब 4 बजेगा फिर से खेलने जाना है। थोड़ा सा बिस्तर पे सो जाता था लेकिन सिर्फ बॉडी ही हमारा वहाँ पे होता था, हमारा आत्मा जो है घड़ी के सामने खड़ा रहता था कि कब 4 बजेगा कब 4 बजेगा। एंड जैसे ही 4 बजते धीमे से दरवाजे को खोलकर बैग लेकर सीधे ग्राउंड की तरफ भाग जाते थे। आज तो 4-5 छक्का मारेंगे। एंड देन रोज की तरह आज भी गेम स्टार्ट हुआ और मेरा सपना सपना ही रहेगा क्योंकि मैं जाते जाते उन लोगों का गेम स्टार्ट हो गया था और मैं ग्राउंड के बाहर ही बैठा रह गया। रात हुआ, शांत से बैठ के टीवी देख रहा था। जल्दी से तुम्हें जो जो चीज लेना है बैग में पैक कर लो। अभी तक रिजल्ट नहीं है, ये लोग मुझे अभी से घर से निकलने की तैयारी कर रहा है। मम्मी मुझे नहीं जाना है घर से। ठीक है तुम घर पे रहो, हम घूम के आते हैं। एंड देन मुझे पता चला कि ये लोग कहीं पे घूमने जाने की प्लान कर रहे हैं और वो है हमारा ओडिशा जिसको हम पुरी के नाम से जानते हैं। हम लोग जा रहे हैं दिसंबर के 10 तारीख को और हमारा ट्रेन है शाम के 7 बजे। ट्रेन में जाते जाते क्या खाएंगे? खाना टिफिन में पैक कर लिए हैं। हमारा ट्रेन शाम के 7 बजे है तो इसलिए हम 5 बजे निकल गए थे। तुम्हारा ट्रेन 7 बजे है ना, इतना जल्दी क्यों? तुम लोग भी यही सोच रहे हो ना कि 7 बजे ट्रेन है तो 5 बजे क्यों निकल पड़े? गाँव के लोग ऐसा ही होता है। रेडी होकर जल्दी आओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। देख लिया ना क्यों हम लोग इतने जल्दी निकल पड़े थे। हमारा घर से स्टेशन जाने में आधा घंटा का टाइम लगता है और हम लोग 2 घंटे पहले निकल पड़े थे। एंड देन शाम हुआ। 1849 शालीमारपुरी श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ट्रेन है, हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए। मसाला मुड़ी। हम लोग कब पहुँचेंगे? कल सुबह होने से पहले पहुँच जाऊंगी। जल्दी से खाना खा के सो जाओ नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी और तुम्हें होटल पे ही रहना पड़ेगा।
एंड देन सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए पुलिस स्टेशन पे एंड वहाँ से ट्रेन से उतरने के बाद हम ऑटो से जाएंगे हमारे होटल पे। ढाई किड़ी ये कौन सी भाषाएं है? इसका मतलब जल्दी करो। एक टाइम के लिए मुझे लगा कि वो लोग गाली दे रहा है, लेकिन एनिमी बोलने के बाद पता चला कि वो लोग जल्दी लेने को बोल रहा है। पूरा समंदर चुप हो जाओ। देन हम लोग पहुंच गए हमारा होटल पर। सबका आधार कार्ड दो, यहाँ पे साइन करो, यहाँ पे और एक, यहाँ पे एक। मुझे लगा कि हम लोग प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करने के लिए है। इतना ज्यादा साइन। मम्मी 12 बज गया है, चलो समंदर पे। रूम से तो निकल पड़े, लेकिन उसके बाद कुछ हाल ऐसा हो, मतलब कि अंडे फटाके दो तो अब भी फटाक से 1 सेकंड में ऑमलेट हो जाएगा। एंड जैसे जैसे करके हम लोग समंदर के किनारे पहुंचे एंड वहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा था। एक तो इतना ज्यादा लोग, ऊपर से कोई समंदर के बीचों बीच हवा पे उड़ रहा है पैराशूट लेकर। एक बोट से बंधा है और वो बोट स्पीड में जा रहा है, आदमी हवा पे उड़ रहा है। एंड देन समंदर के बड़े बड़े लहरों का मजा ले रहा था। एंड देन सडनली कुछ बैनर टाइप का चीज नजर पे आया एंड सामने जाने के बाद पता चला कि ये कोई बोट है जो तुमको समंदर के बहुत दूर ले जाएगा लाइफ जैकेट पहना के, क्योंकि ये बोट कभी भी डूब सकता है। अंकल मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे भी तैरना नहीं आता है, मैं भी बोट करके खड़ा हूँ। वो बनाना बोट को जो लोग लेके जाता है ना, उन लोगों को बहुत अच्छे से तैरना आता है। वो लोग लाइफ जैकेट छोड़कर तैर सकता है। कोई अगर जाते हो तो बनाना राइड का मजा जरूर लेना। तो तुम क्यों नहीं गए? चुप या ऑलराइट। मैं तब क्लास 5 या 6 में पढ़ता हूँ। मुझे तो कमर तक पानी में जाने ही डर लगता है और बनाना राइड तो दूर की बात। एंड नेक्स्ट डे हम लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर को घूमने गए, पूजा दिया एंड कुछ साइट सीन घूमे। जैसे कि फर्स्ट पुरी के मंदिर घूमे और उसके बाद सन टेम्पल गए एंड उसके बाद जगन्नाथ के मासीर बाड़ी गए। ये स्टोरी यहाँ पे ही खत्म करते हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो भी गया शायद से। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ये लोगों को भी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो पूरा वीडियो कभी बन ही नहीं सकता था। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।